अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इम्यून रिस्पॉन्सेस। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सेलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो कल हमने डिस्कस किया था इम्यूनिटी को, उसकी डेफिनेशन को, और साथ ही साथ हमने उसकी कुछ टर्म्स डिस्कस की थी जैसे कि एंटीजेंस, एंटीबॉडीज़, उनके सेकंड नेम, और ताकि हम जो है जब मज़ीद इस टॉपिक पर मज़ीद लेक्चर्स जब बनाएं तो आपको सारी टर्म्स जो हैं वो आप उनसे वाकिफ़ हों। तो आज हमने उसी इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्सेस को डिस्कस करना है, जिनमें से फ़र्स्ट हमारा रिस्पॉन्स है इन्नेट रिस्पॉन्स। जो हमारे पास वर्ड है इन्नेट, इसका मतलब होता है नेचुरल, बाय बर्थ। ये वो रिस्पॉन्स है जो कि हमारे अंदर इनहेरिटेंस में मौजूद है, और ये हमारे पास रिस्पॉन्स नॉन स्पेसिफिक है। फर्स्ट और सेकंड डिफेंस लाइन जो है इसमें इन्वॉल्व है, जिसको हमने कल डिस्कस किया था। अब फर्स्ट और सेकंड डिफेंस लाइन में एक तो हमारे पास फेगोसाइट्स इन्वॉल्व हैं, जो नेचुरल किलर्स हैं हमारी बॉडी में, जो एज्ड रेड ब्लड सेल्स हो जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, या कोई ऑर्गेनल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वो हमारी बॉडी में अगर कोई ओल्ड या वॉर्न आउट ऑर्गेनल भी प्रेजेंट हो उसको इंगल्फ कर लेते हैं फेगोसाइटिक एक्टिविटी के थ्रू। या फर्स्ट डिफेंस लाइन जिसमें स्किन है, म्यूकस है, सलाइवा है, टेयर्स हैं, जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो मेन कलेक्टिव पर्पस होता है वो डिफेंस लाइन को ही कवर अप करना होता है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड डिफेंस लाइन हमारे पास इन्नेट यानी नेचुरल रिस्पॉन्सेस में इन्वॉल्व होती है, जो कि अपना एक नॉन स्पेसिफिक रोल प्ले कर रही होती है लेकिन डिफेंस में ही। नेक्स्ट हमारे पास जो रिस्पॉन्स है उसका हमारे पास नाम है एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि थर्ड डिफेंस लाइन इसमें इन्वॉल्व है, जो कि हमने कल डिस्कस की थी, हमारा इम्यून सिस्टम। और ये एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है। इसके फर्दर टू टाइप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट टाइप है सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स और सेकंड टाइप है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। जो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स है इसमें टी सेल्स यानी टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के साथ जो है कम्बैट करते हैं, उनके साथ फ़ाइट करते हैं। जो भी फॉरेन इन्वेडर्स हैं, उनमें बैक्टीरिया है, उनमें वायरस है, उनमें बहुत से प्रोटोज़ोआ इन्वॉल्व हैं। तो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स वो होता है जिसमें टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के अगेंस्ट फ़ाइट करते हैं। इसकी एक मज़ीद अगर हम पॉइंट को डिस्कस करें वो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, यानी कि इन केस ऑफ टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन, हम जो कोई भी टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू फॉरेन टिश्यूज़ की रिजेक्शन जो है वो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स के थ्रू होती है। कि कोई भी रिजेक्शन हो किसी फॉरेन टिश्यू से, कि वो किसी डोनर का जो टिश्यू है वो किसी दूसरे के साथ, जो एक्सेप्टर है उसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन में जो रिजेक्शन आती है वो ये रिस्पॉन्स ही क्रिएट कर रहा होता है। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में बीटा सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी बी लिम्फोसाइट्स जिसको हम कहें। ये हमारे पास हमने कल डिस्कस किया था कि बी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन में, जब वो एक एंटीजन को रिकग्नाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास इसीलिए हम इसे एंटीबॉडीज़ मेडिएटेड रिस्पॉन्स भी कहते हैं। इसका सेकेंड नेम आप याद रखिएगा। इम्यूनल रिस्पॉन्स का सेकेंड नेम इसी वजह से है एंटीबॉडीज़ मेडिएटेड रिस्पॉन्स, क्योंकि इसमें बीटा सेल्स इन्वॉल्व हैं और बीटा सेल्स एंटीबॉडीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। बीटा सेल्स असल में एंटीजेंस को रिकग्नाइज करते हैं और प्लाज्मा क्लोन सेल्स बनाते हैं। प्लाज्मा क्लोन सेल्स जो हैं वो फिर सिंथेसाइज करते हैं एंटीबॉडीज़ को और उन्हें ब्लड प्लाज्मा में या टिश्यू फ्लूइड जिसे हम लिम्फ कहते हैं उसमें लिबरेट कर देते हैं कि वो थ्रू आउट पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट करें और हमारे बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करें अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स।
एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बैक्टीरिया के सरफेस के साथ जाके अटैच हो जाती हैं, जो भी रिलीज़ की जाती हैं किसी स्पेसिफिक एंटीजन के रिस्पॉन्स में, और फिर वो स्पीड अप कर देते हैं फेगोसाइटिक एक्टिविटी को, जो कि इंगल्फ करने की एक्टिविटी है, और कंबाइन हो जाते हैं उनके न्यूट्रलाइज्ड टॉक्सिन्स के साथ, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलीज़ करते हैं। और इसी तरह एंटी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होती हैं, जो कि बॉडी को उस टॉक्सिन से, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज़ करते हैं, उससे डिफेंस प्रोवाइड करती है। और इस तरह एंटीबॉडी और एंटीजन का आपस में कॉम्प्लेक्स भी बनता है, जिसको आज मैंने डायग्रामेटिकली ड्रॉ किया है। ये हमारे पास सेल्स हैं जिनके सरफेस पर अटैच हैं एंटीजन्स, इन्हें हम कहेंगे सेल विद सरफेस एंटीजन। ये हमारे पास एंटीबॉडीज़ है जिनको हम कल डायग्रामेटिकली डिस्कस कर चुके हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस को, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स को, और साथ ही साथ इनकी लाइट और हैवी चेन्स को। ये हमारे पास जो सेल्स हैं विद अटैच्ड एंटीजन्स, ये हमारे पास बॉडी की फ़िलहाल सिचुएशन है। इन्हीं सिचुएशन के अगेंस्ट यहाँ पर एंटीबॉडीज़ एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट रिलीज़ की गई हैं, और बीटा सेल्स के थ्रू, बी लिम्फोसाइट्स के थ्रू, और ये जो है सरफेस पे जाके अटैच हो जाएंगी, और यहाँ पर जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है उसके मुताबिक इनकी अटैचमेंट होगी, और इवेंचुअली यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसे यहाँ पर शो किया गया है। और इस तरह ही फाइट होती है, और बॉडी का थर्ड डिफेंस लाइन जो है वो पूरा होता है, जो इसमें इन्वॉल्व होता है। और किस तरह से इन्वॉल्व होता है ये मैंने आपको आज डायग्रामेटिकली जो है वो दिखा दिया। और फिर फेगोसाइटोसिस होती है, जिसे हम कहते हैं इंगल्फ करना या किल कर देना जर्म्स को, और बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो न्यूट्रल रहती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्सेस को डिस्कस किया और उनकी फर्दर टाइप्स को भी डिस्कस किया, जो कि एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स की फर्दर टाइप्स थी, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स और ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। इंशाल्लाह कल हम इम्यून सिस्टम की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमारा इम्यून रिस्पॉन्सेस पर था। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी, और पिछला लेक्चर भी आपको रिवाइज हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें, ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।